देखो 2014 में ही बीजेपी ने घोषणा की थी कांग्रेस मुक्त भारत की। कई राज्यों में अब शुरू हो गए, कर्नाटक में उसकी शुरुआत हो चुकी है। कर्नाटक में बीजेपी के अभी मंत्री हाल जो में है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इन लोगों ने आज क्या बोलना वो इनको बोलने दो, क्योंकि अब वो सत्ता की जैकेट पहने हुए हैं। इतने धूप में भी इतने गर्मी में भी वो जैकेट उतारते नहीं है, तो उनको कितनी सत्ता की मस्ती है उसका अंदाज उसमें आता है। और एक बात अब आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो भी चुनाव हुए, फिर ग्रेजुएट मतदार संघ के हो या टीचर मतदार संघ के हो, बाई इलेक्शन, उसमें कांग्रेस जीती है। तो अब वो किस आधार पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं कांग्रेस वाले। अगर उनको लोकतंत्र नहीं मानना, लोगों की बात को नहीं मानना, अपने ही मन की बात बताना है तो उनका इशू है। लेकिन अब बदलाव निश्चित है और बदलाव के आधार पर बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। सर, उनका तर्क यह है कि हमने पिछले कुछ दिनों से देखा, जिस तरह के पवार साहब को कहा है फडणवीस को लेकर, उनका भी उन्होंने कहीं ना कहीं खंडन किया है। तो इन पूरे जो समीकरण बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है। खेमा देखो, कुछ मुझे हम लोगों को कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते कि देश की संवैधानिक व्यवस्था आज खतरे में है, देश ही खतरे में है। अरुणाचल में कई साल के बाद वहां पर देश के गृह मंत्री पहुंचे हैं और बोला कि 1 इंच भी जमीन गई है, इसलिए वो बोलते कि 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे। जमीन नहीं गई तो ये प्रश्न खड़ा करने का गृह मंत्री को कोई अधिकार ही नहीं था। इसका मतलब है कि चीन ने कई एरिया में कब्जा कर चुके हैं और हम कई दिनों से अरुणाचल में चीन की गतिविधियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अदानी को जो डिफेंस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसमें चीन के लोगों का इन्वॉल्व, क्या जिस चीन से हम लड़ रहे हैं उनके लोग अगर हमारे डिफेंस में हो तो हमारा देश कितना सुरक्षित है उसका भी अंदाज बना लेना चाहिए। 2, रही अदानी के इशू में, अगर वह बीजेपी अपना पीठ अपने हाथ से ठुपटा रही है तो उनका इशू है। क्या जनता के पैसे झूठ कंपनियां दिखाकर, झूठे पेपर दिखाकर अदानी ने LIC के पैसे हो, SBI के पैसे हो, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड के पैसे हो जो वहां से निकाला है, क्या उनके पैसे का हिसाब नहीं दोगे आप? क्या जेपीसी की मांग को क्यों मान्य नहीं कर रहे हो? क्योंकि जेपीसी के सामने आपको पूरे पेपर्स दिखाना पड़ेगा। जिसको चाहे उसको जेपीसी बुला सकती है, वो पावर उस जेपीसी में है और वो ओपनली होगा, पब्लिक डोमेन में जाएगा। और ये नहीं चाहते कि मोदी और नरेंद्र मोदी जी का और अदानी का क्या संबंध है, ये सामने नहीं आना चाहिए। 2014 में चुनाव लड़े तब भी उन्होंने अदानी के फ्लाइट यूज किए थे। उनके बहुत सारे संबंध है, क्योंकि आज के देश के एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो सब अदानी को दिए गए। डिफेंस से बहुत सारी जितनी सार्वजनिक उपक्रम थे वो सब PSU थे, वो सभी सब अदानी को दिए गए। तो ऐसा कौन सा प्यार आया है? उसके नॉर्म्स अलग अलग है, कंपटीशन होते उसमें, लेकिन एक ही अदानी को दिए जा रहे। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और इनको जनता के सामने हिसाब देना पड़ेगा। अदानी के इशू में जेपीसी की मांग कांग्रेस ने और कई दलों ने रखी है, बिल्कुल वास्तव है और देना ही चाहिए। रहा डिग्री की बात करिए तो डिग्री तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं है, लोगों से चुन के जो नेता बनेगा वो बनेगा। लेकिन जो एफिडेविट की प्रोसीजर जो है, उस प्रोसीजर में अगर आप गलत एफिडेविट करते हो तो आपको उसमें 6 साल की सजा भी है और 6 साल के लिए आप इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते हो। तो आप जो डिग्री दिखा रहे हो, अमित शाह जी जो मोदी जी की जो डिग्री दिखा रहे हैं, वो डिग्री में ही फॉल्ट है। तो एक बार आप पढ़े नहीं हो, लोग देश की जनता को बोल दो। पढ़े हो तो वास्तविकता लोगों के सामने लाना चाहिए। आखिरी लोगों से झूठ बोलकर आप झूठे भाषण देकर तो सत्ता में आ गए, लेकिन आपके जो एफिडेविट आपने किया है वो बात तो पब्लिक को देना, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आया है। आपका एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आता है। अगर वो झूठ है तो आप सजा के लिए पात्र हो। और सर, जिस तरह से आप देखा जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चाहे अजीत पवार जी हो, शरद पवार हो, वो कहीं ना कहीं विभिन्न हैं। जिस तरह से जो कांग्रेस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, देखो हमने उनके सब जवाब दे दिए। आखिरी हम किस लिए मांग कर रहे हैं? हमने तो कोई गलत तो मांग की ही नहीं है। उनका क्या है, उनका स्टैंड है।
मेरा जो हमारा स्टैंड जो है वो पब्लिक स्टैंड है, हमारा व्यक्तिगत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की संविधान के लिए जीती है और देश की जनता के लिए जीती है, और हमारा स्टैंड जो है पब्लिक स्टैंड है। मैंने एफिडेविट की बात कही है, वो पब्लिक डोमेन की बात है, तो पब्लिक को जानने का अधिकार बनता है। और रही बात अदानी की, तो अदानी ने झूठ कंपनियां बनाकर विदेश में जिस तरह से LIC और SBI से पैसा निकाला है, कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड का निकाला, इसका हिसाब तो दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।